बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा आपकी पसंदीदा। अस्सलाम वालेकुम, आप पर सलामती हो। मुझे कहते हैं शेफ़ असद। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और यूनिक स्वीट जिसको कहते हैं चमचम। मैंने और आपके बुज़ुर्गों ने बहुत पसंद की होगी और खाई होंगी। आज मैं आपको आपके किचन में बनाना सिखाऊंगा। आपने कभी आज से पहले सोचा था कि आप अपने किचन में ये चमचम और स्वीट्स बना सकते हैं? इंशाल्लाह हम सिखाएंगे, आप बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए 2 किलो दूध। दूध आपने फुल क्रीम लेना है और टाटरी चाहिए होगी दानेदार, ये आपको पंसारी से मिल जाएगी। दूध को आपने बॉयल करना है। दूध का जैसे ही देखें ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपने इसका फ्लेम बंद कर देना है और इसको आपने स्लोली एक कप आपने इसमें डालना है पानी का। किसका टेम्परेचर आपने मेंटेन करना है, क्योंकि पहले हम बनाएंगे पनीर बनाएंगे, उसके बाद फिर हम उसको रसगुल्ले में लेके जाएंगे। ये टाटरी या दानेदार आपको पंसारी से मिलेगी। आपने ये ले लेनी है और 1 चम्मच आपने हाफ़ टी स्पून डालना है 2 किलो दूध में और पानी में मिक्स करके आपने स्लोली स्लोली, ये स्लोली प्रोसीजर है आपका, आपने इसको हिलाते रहना आहिस्ता आहिस्ता। ये पनीर बन जाएगा। ये पनीर बहुत सी चीज़ों में यूज़ होता है, रसमलाइयों में यूज़ होगा, स्वीट में यूज़ होता है, पालक पनीर में यूज़ होता है, चीज़ में यूज़ होता है। तो इसी से आप बना सकते हैं। ये पनीर की रेसिपी भी है, इसमें आप ज़रूर देखिएगा। और आपने इसको प्रॉपर्ली आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहना कि दूध जो है आपका फटना स्टार्ट हो जाएगा, कि मतलब कि ग्रीन पानी उसका अलग हो जाएगा और पनीर अलग हो जाएगा। दूध अच्छी क्वालिटी का होगा तो आपको पता चल जाएगा, उसमें पनीर ज़्यादा अच्छा निकलेगा। अगर दूध लोअर क्वालिटी का होगा तो पनीर कम निकलेगा। इससे दूध वाले का भी पता चलता है। अब हम इसमें डालेंगे पानी, जो सा इसका टेम्परेचर हमने मेंटेन करना है और ये सारा वाला पानी इसमें से हमने रिमूव करना है। एक मलमल का कपड़ा ले लीजिएगा आप। ये मलमल के कपड़े के साथ आप इसमें और पैन के ऊपर रखेंगे और इसके साथ आपने पानी निकाल लेना आहिस्ता से। जितना भी पानी है आपने इसमें से रिमूव करना है प्रॉपर्ली। ये प्रोसीजर थोड़ा सा तेज़ कीजिएगा क्योंकि इसका टेम्परेचर मेंटेन करना होता है आपने। और इसमें आप ये जितना भी आपने ये पानी है पहले निकाला, अब हम इसमें ठंडा पानी और ऐड करेंगे प्रॉपर्ली। ये देखें माशाल्लाह से जितना भी आपके पास है आप उसमें डाल दें और इसको टेम्परेचर आपने इसका मेंटेन करना। और पनीर को आपने एक दफ़ा हाथ से हिला लेना है इसको ना प्रॉपर्ली, कि देखना है कि अगर वो सख्त तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा तो पानी आप रिमूव करें इसमें से। देखें पानी का कलर चेंज हो चुका है, वाइट है। अगर ये पानी का कलर वाइट नहीं होगा तो आपने एक पानी और निकाल लेना है इसका। अब ये मलमल के कपड़े में हम सारे पनीर को निकाल लेते हैं। ये आपका जितना भी पानी है उसके साथ हम इसको स्टेन कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह से इस तरह से आपने स्लोली स्लोली कर लेना है और अपने किचन को गंदा नहीं करना है। एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, क्लीन एस यू गो, काम करो, साफ़ करो और आगे चलो। ये देखें इसको आप प्रॉपर्ली इस पानी को आपने अच्छे तरीके से, या तो आप इसको हैंग कर दें अगर आपके पास जगह है, या फिर आप इसको हाथ से ही प्रॉपर्ली पानी इसका निचोड़ लें। पानी आपका निचोड़ गया प्रॉपर्ली, पनीर आपका खुश्क हो गया। अब आप इसको ट्रे में निकालें, बेकिंग ट्रे में, और इसको आपने इस तरह हाथ से इसको अच्छे तरीके से मलाई कर लेना है। इसको मलना है आपने प्रॉपर्ली। ये देखें आपने कभी इससे पहले सोचा था कि कोई एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको पाकिस्तानी, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, बेकिंग और पाकिस्तानी स्वीट्स की रेसिपी मिलेंगी? आप हमें लाइक भी किया करें, कमेंट्स भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें। आपकी प्यार का शुक्रिया कि आप देखते हैं और हम आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आते हैं। हम बनाता है शुगर सिरप। शुगर सिरप के लिए चाहिए मुझे 1 किलो शुगर चाहिए होगी, क्योंकि रेसिपी जो होती है शुगर से ही बनेगी। इसमें शुगर ज़्यादा डलती है तो इसी से ये बहुत ज़्यादा घोल बनेंगे। और जिसमें डालेंगे हम 250 ग्राम पानी। पानी आपने ग्राम करके डालना है और इसको आपने अच्छे तरीके से ब्लांच होने रख लेना है। इसके लिए हमें चाहिए सूजी, कॉर्नफ्लोर, बेकिंग पाउडर, एग और मीठा सोडा और बेकिंग पाउडर चाहिए होगा। इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून आपने डाल देने हैं कॉर्नफ्लोर के इसके अंदर। साथ ही आपने इसके अंदर डालना है हाफ़ टी स्पून, आपने 1 टीस्पून आपने ले लेना है इसके अंदर आपने सूजी का। मेरे पास ये स्पून है जो सा है, ये आपको शायद थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जो आपके घर में स्पून है ये वो हाफ़ टी स्पून ही होगा। उससे हाफ़ आपने इसमें डाल देना है मैदा। मैदा आपने इसमें ऐड करना है और इसके अंदर आपने ऐड कर देनी है 2 चुटकियाँ से 3 चुटकियाँ आपने बेकिंग पाउडर डालनी है। जो आपकी पिंच है ना चुटकी है, 3 आपने वो डालनी है और 2 मीठा सोडा डालनी है। 3 पिंच बेकिंग पाउडर और 2 पिंच आपने इसमें ऐड करना है मीठा सोडा। और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है हाथ से। आपने स्लोली स्लोली मिक्स करना है। कॉर्नफ्लोर सम टाइम आपके चेहरे पे और उसके ऊपर चला जाता है, तो इसलिए आपने पहले हल्के हाथों से इसको प्रॉपर्ली मिक्स कर लेना कि आपका काउंटर भी ख़राब ना हो। शुगर आपकी मेल्ट हो चुकी है प्रॉपर्ली और हम इस कितनी देर में इसको मर्ज करते हैं, मिक्स कर लेते हैं डो को प्रॉपर्ली। डो को अच्छे तरीके से स्मूथ करना है, मिक्स करना है आपने। इसको थोड़ा सा मलना है क्या ये मुलायम हो जाए आपकी डो। जितना अच्छा आपका पनीर फटा होगा उतने ही अच्छे आपके रसगुल्ले बनेंगे। आपको याद होगा इससे पहले हमने रसमलाई की रेसिपी अपलोड की थी, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो लिंक बायो में मौजूद है। इसमें 1 एग की आपने योग नहीं डालनी, एग वाइट ऐड करना है इसके अंदर। 1 अंडे की सफ़ेदी डालेंगे और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है प्रॉपर्ली। माशाल्लाह ये देखिए कितना मज़ेदार और कितना स्मूथ हो गया ये पनीर। इससे हम आपके किचन में बनाना सिखाएंगे आपको इंशाल्लाह अज़ीज़ चमचम और रसगुल्ले जिसको कहते हैं। आपने शुगर सिरप थोड़ा सा यहाँ से निकाल लेना है
एक अलग बोल में, जिसके अंदर आपने ये चमचम निकाल के रखने हैं। चमचम आपने शुगर सिरप से निकाल के शुगर सिरप में ही डिप करना है। ये इसका ट्रिक है, ये मिस ना कीजिएगा, स्किप ना कीजिएगा। इसकी एक तार बननी चाहिए प्रॉपरली। ये देखें जिस तरह ये तार बन रही है, इसी तरह आपकी तार बनेगी। अब हम इसको कर लेते हैं 3 जगह पे डिवाइड। इसमें मैं 2 कलर लगाऊंगा, एक रेड लगाऊंगा और एक आप मैं लगाऊंगा साथ में येलो। मुझे दोनों कलर पसंद है। आपको और आपके बच्चों को जोन सा भी कलर पसंद है आप उस तरह के उनको बना के खिलाएं। अगर आप मुल्क से बाहर हैं तो अपनी रवायती डिशेस बनाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं। इसके हम छोटे छोटे बोल कर लेंगे क्योंकि चमचम छोटे होते हैं। और इसको आपने इस तरह गोल कर लेना है अच्छे तरीके से। आपने इनकी बोल करना है और ये 5 से 7 ग्राम का एक बोल होता है। आपने परेशान नहीं होना, स्केल पे वेट नहीं करने लग जाना। जैसे कि शुगर सिरप आपका तैयार हो जाएगा प्रॉपरली, तो अब आपने इसमें ऐड कर देने हैं ये चमचम। चमचम आने तो ऊपर आने देना है इसको। ऊपर जब तक शुगर आएगी तो इसमें पकेगा ये नहीं है कि आपको वो नीचे बैठा रहेगा। और 2 से 4 मिनट बाद आपने इसको हिलाना है प्रॉपरली। ये देखें माशाल्लाह। अब जैसे ही ये टेम्परेचर ऊपर आना लगेगा, चीनी आपकी थिक होना लग जाती है, तो आपने परेशान नहीं होना, उसको इस तरह तक हिलाते रहना। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया, कितने फूल के आए हैं, कितने खूबसूरत आए हैं। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। इसका टाइम होगा जो यहाँ पे कुकिंग टाइम होगा 4 से 5 मिनट होगा। जैसे ये हो जाएगा तो आपने इसके अंदर डालना है थोड़ा सा पानी। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना मज़ेदार और कितना खूबसूरत कलर आया है। देखें यहाँ से आप जब थिक होना जगह शुगर सिरप, तो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है पानी और इसको देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं लाइक भी किया करें, कमेंट्स भी किया करें, अपना फीडबैक भी शेयर किया करें। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए कोई रेसिपीज़ लेके आएँ तो ज़रूर बताएँ, इंशाल्लाह हम बनाएंगे। नेक्स्ट रेसिपी बहुत मज़ेदार और यूनिक है, ज़रूर वॉच कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।